हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम कर रहे हैं आर.एस. शर्मा की सीरीज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारा एक नया चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर जो है हमारा स्टोन एज है, लेकिन स्टोन एज के साथ हमें सबसे पहले जानना होगा कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ, वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा इवोल्यूशन, हमारा डेवलपमेंट, यानी मानव का उद्भव और उनका विकास, वो सारे स्टेजेस वन बाय वन हम जानेंगे। और फिर हम जानेंगे स्टोन एज के बारे में कि किस तरह से एक एक करके हमने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे। तो वो सब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। आज का जो चैप्टर है वो है तो वही पूरा स्टोन एज ही चैप्टर है, लेकिन आज के चैप्टर में हम केवल ह्यूमन का इवोल्यूशन और डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वहाँ पर भी आपको सेम चैप्टर मिलेगा। उसी का ही ये जो कुछ पोर्शन है वो इस चैप्टर में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। बाकी अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो मैं वापस आपको बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिया करिए। और जल्दी मैं कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी कि लास्ट में हम कुछ प्रीलिम्स या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। चैप्टर का नाम ऑलरेडी आपको पता है कि मानव का उद्भव और विकास जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ पाषाण काल भी है, लेकिन उसको मैंने नेक्स्ट क्लास में डाल दिया है। तो ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमंस का ओरिजिन कैसे हुआ, कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम इस तरीके से इस रूप में कैसे आए, और पूरी की पूरी अर्थ पे वो कौन सा ऐसा पॉइंट था, वो कौन सी ऐसी जगह थी या कौन सा ऐसा रीजन था जहाँ पर सबसे पहले ह्यूमंस का उद्भव हमें दिखाई देता है, मानव की उत्पत्ति हमें दिखाई देती है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके कवर करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर बात करता है राइटर कि जो मानव प्रजाति है उसके अफ्रीकी पूर्वज कौन कौन से हैं। हमें ऐसा पता लगता है, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं या फिर जो शारीरिक अवशेष मिलते हैं, रिलिक्स मिलते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि जो ह्यूमंस है ना कहीं इसके जो पूर्वज है वो हमें अफ्रीका में दिखाई देते हैं। यानी हमारा जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है अफ्रीका से। ओके, तो यहाँ पर राइटर स्टार्ट करता है अर्थ के साथ में कि पृथ्वी की ही उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। यानी जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जहाँ पर आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम जानते हैं यूनिवर्स से हमारे सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि एक नेबुला होता है गैस का, और वो गैस का नेबुला कैसे बहुत तेजी से रोटेट करता है और वहाँ से हमें प्लैनेट्स का फॉर्मेशन या फिर ग्रहों का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। और उसी में से एक प्लैनेट था जिसका नाम था अर्थ, मतलब था नहीं अभी भी है अर्थ। और पृथ्वी का उद्भव होता है। पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से रोटेट कर रही है, घूम रही है, और इसी क्रम में पृथ्वी भी गैस का ही गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, सॉलिडिफाई हुई। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तो आप ज्योग्राफी से कनेक्ट करेंगे, मतलब अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन राइटर यहाँ पर केवल इतनी बात बोल रहा है कि पृथ्वी जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व के आसपास हमें बनती हुई दिखाई देती है। यानी जो आज का आप अर्थ देखते हैं इसका फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट आज के फेज तक आते आते, यानी जैसा मैंने आपको बोला पहले गर्म गैस का गोला थी, वहां से ठंडा होते हुए और आज के रूप में आते हुए ये लंबा प्रोसेस चला है। लेकिन अर्थ का इवोल्यूशन जो है या अर्थ का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। ठीक है, अब जब अर्थ बन गया है तो इस पे लाइफ भी आएगी। तो अर्थ बनने के बाद से ऐसा नहीं था कि इमीडिएट यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो गई, लाइफ आने में थोड़ा सा समय लगा। उस तरह का आपको पूरा एक ऑरा चाहिए, पूरा वो एक तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सके। तो पृथ्वी बनना और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, उन दोनों के बीच में हमें गैप दिखाई देता है। तो पृथ्वी तो हमें 4.6 अरब वर्ष पूर्व बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका जीवन के रूप में एक स्थान के रूप में डेवलप होने में उसे समय लगा। और हमें पता लगता है कि आगे चल के काफ़ी आगे चल के हमें अर्थ पे
लाइफ दिखाई देती है। थोड़ा सा हम रुकेंगे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। राइटर आगे बोलता है कि जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद से हमें पृथ्वी पर विकास की, जो पृथ्वी की जो परत है, जो अपर लेयर है, इस पे हमें विकास की 4 अवस्थाएं दिखाई देती हैं, 4 फेजेस दिखाई देते हैं अर्थ के सरफेस पे। हमारे काम का क्या है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पर निकालते हुए पढ़ेंगे। हमारे काम की है चौथी अवस्था। राइटर बोलता है कि जो अर्थ का 4th फेज है या 4th स्टेज है उसे चातुर्थिकी या फिर क्वाटरनरी कहा जाता है। और ये जो क्वाटरनरी है, इस फेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जिसको प्लेस्टोसिन या फिर अतिनूतन कहा जाता है, दूसरा जिसको होलोसिन या अद्यतन कहा जाता है। तो बेसिकली अर्थ जो है, इस पे हमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं, मतलब अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। तो राइटर बोलता है कि अर्थ की उत्पत्ति यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके अभी तक हमें टोटल 4 फेज दिखाई देते हैं। हमारे काम का चौथा फेज है। बोल रहे ये जो चौथा चरण है ना पृथ्वी पर, इसको बोला जाता है क्वाटरनरी। और इस चौथे चरण को भी हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। क्वाटरनरी का वो टाइम पीरियड अति नूतन कहलाता है जब तापमान बहुत कम था, टेम्परेचर बहुत कम था पृथ्वी पे, लगभग बर्फ से ढकी हुई हमें दिखाई देती है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्लेस्टोसिन या फिर अति नूतन चरण कहा जाता है। और फिर उसके बाद से जब तापमान परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, उसे कहा जाता है होलोसिन या अद्यतन। और ये दोनों ही किसके पार्ट है, क्वाटरनरी के पार्ट है। तो अभी हमारे अर्थ पे कौन सा फेज दिखाई दे रहा है, चातुर्थिकी या फिर क्वाटरनरी फेज है। और क्वाटरनरी का प्लेस्टोसिन या फिर अति नूतन कब से कब तक था, ये माना जाता है कि 20 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, 20 लाख BC से लेके 12,000 BC तक। अब किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है कि जी ये BC क्या है या ईसा पूर्व क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस सेशन में। तो मान रहा है राइटर कि 20 लाख से लेकर जो आपका 20 लाख से लेकर लगभग हम मानकर चल रहे हैं कब तक, 12,000 ईसा पूर्व का जो समय है, ये वो टाइम पीरियड है जब पृथ्वी पे तापमान बहुत कम था। और इसे ही क्या कहा जा रहा है, क्वाटरनरी फेज का प्लेस्टोसिन टाइम पीरियड या अति नूतन। यहाँ पे तापमान कम था, 12,000 ईसा पूर्व के आसपास एकदम से तापमान हमें बढ़ते हुए दिखाई देता है। और यहाँ से जो टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, इसे ही क्या कहा गया कि अब अति नूतन से हम कौन से चरण में चले गए, अद्यतन या फिर होलोसिन, जो 12,000 से लेके कब तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। आज मतलब 12,000 ईसा पूर्व के बाद 0 दिखाई दिया, 0 के बाद 1 साल 2 साल, और अभी क्या चल रहा है, 2023। सभी के समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है कि अभी अर्थ का 4th फेज है, जिसे आप क्वाटरनरी या चातुर्थिकी कहते हैं। क्वाटरनरी को हमने 2 पीरियड में डिवाइड करा है। पहला जिसको प्लेस्टोसिन कह रहे हैं, 20 लाख से 12,000 तक, ये वो टाइम पीरियड है जब तापमान अत्यंत कम था, ओके। और दूसरा आफ्टर 12,000 BCE से लेके प्रेजेंट तक जब टेम्परेचर हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया, तो ये है प्लेस्टोसिन वाला टाइम पीरियड। और ये रहा होलोसिन वाला टाइम पीरियड। इसको कहा जाता है अति नूतन, उसको कहा जाता है अद्यतन। प्रेजेंट डे हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो अब जब मैं आपको ह्यूमंस का इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, तो हमारा जो मैक्सिमम फेज है या ह्यूमन का 99% डेवलपमेंट वाला जो टाइम पीरियड है, वो हमें कहां पर दिखाई देता है, इस जगह पर दिखाई देता है, ओके। इस जगह पर जिसे आप बोलते हैं प्लेस्टोसिन या फिर अति नूतन कहते हैं। यहां पर ही हमारा 99% विकास हो चुका था। और जब तापमान में परिवर्तन होता है 12,000 ईसा पूर्व के आसपास, तो कुछ और चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, ओके। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। तो बिल्कुल भी इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जटिल नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे पहले अर्थ का इवोल्यूशन बताया। पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पूर्व पुरानी है और पृथ्वी पे हमें 4 चरण दिखाई देते हैं। चौथा चरण अभी चल रहा है। चौथे चरण के 2 पार्ट थे। पहला वाला अति नूतन, जब तापमान बहुत कम था, 20 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक, 0 के पहले, और 12,000 से लेके अभी तक जो चल रहा है, इसको आप होलोसिन कह रहे हैं। तो अभी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, होलोसिन या फिर अद्यतन, जहां तापमान ठीक ठाक है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है राइटर यहाँ पर कि पृथ्वी पर आपने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस समय हुई। पृथ्वी पे ये 4 चरण थे, चौथा चरण अभी चल रहा है। अब बात कर रहा है कि पृथ्वी पे लाइफ कब से एग्जिस्ट होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि जब अर्थ बना था उस समय इसका ऐसा
एनवायरनमेंट नहीं था कि इसमें जीवन उत्पत्ति हो सके या जीवन लाइफ सर्वाइव के लिए सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, पहले तो अर्थ बहुत गर्म गोला था ना। आज भी अगर आप देखना चाहो तो अर्थ का इंटीरियर देखा है आपने कितना गर्म है। वोल्केनोज जो आते हैं, भूकंप आते हैं, वो क्या करता है, पृथ्वी के अंदर का ही तो मटेरियल बाहर लाके रखता है। तो अर्थ का इंटीरियर आज भी बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस था अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस का। यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति अगर हम बात करें, अभी देखो कुछ नए रिसर्च भी हुए, हम उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल जो बुक में अपडेटेड है हम वहीं तक रहेंगे। तो बोल रहे हैं 4.6 अरब वर्ष पूर्व जहां पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, वहीं पर हम मानकर चलते हैं कि लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर इसको आप बोल सकते हो 3.5 अरब वर्ष पूर्व हमें पहली बार लाइफ एग्जिस्ट होते हुए दिखाई देता है अर्थ पे। ठीक है, और बोल रहा है कि करोड़ों वर्षों तक जब ये लाइफ का पहला फेज दिखाई देता है ना, लाइफ मतलब ह्यूमंस नहीं, लाइफ मतलब जीवन, यानी कि वो आपके शिवाल के रूप में, वो आपके छोटे जीव के रूप में, कोशिकीय जीव के रूप में पहले एग्जिस्ट किए होंगे। तो बोल रहा है कि जो पहला हमें लाइफ दिखाई देता है लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व दिखता है। और ये जो पहला लाइफ था ना, ये करोड़ों वर्ष तक तो केवल किस तक सीमित था, पौधों और पशुओं तक था। मतलब हमारा तो अभी एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर में भी आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से 1 बाय 1 जो है लाइफ के नए नए स्टेजेस हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मानव धरती पर कब आया, तो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बोलता है कि ह्यूमंस जो है ना, इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है कब से दिखाई देता है, पूर्व प्लेस्टोसिन काल या फिर प्लेस्टोसिन काल के आरंभ में। अब प्लेस्टोसिन कब से स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमने देखा है 20 लाख वर्ष पूर्व के आसपास प्लेस्टोसिन स्टार्ट हुआ है। अब आपको क्लियर हो गया। तो ये 2 स्लाइड्स में राइटर ने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि अर्थ कब आ रहा है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। अर्थ पे लाइफ कब इवॉल्व हो रही है, 3.5 अरब वर्ष पूर्व हमें अर्थ पे पहली लाइफ दिखाई दे रही है। और वो लाइफ किसके रूप में है, फ्लोरा फोना के रूप में, उसमें ह्यूमंस नहीं दिखाई दे रहे। करोड़ों वर्षों तक तो केवल ये पौधे और पशुओं के रूप में ही दिखते हैं। फिर आगे बढ़ रहा है कि एज अ आप अगर मानव की उत्पत्ति की बात करें, वो भी इस फेज की नहीं जो आपको अभी मैं सामने से दिखा रही हूँ, 1 बाय 1 बताऊंगी मैं, तो हम आदि मानव के रूप में पहले दिखते हैं। तो बोल रहा है कि ह्यूमंस जो है इनका एग्जिस्टेंस हमें लगभग कब से दिखाई देता है, 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर बोल रहा है प्लेस्टोसिन। तो प्लेस्टोसिन अभी हमने देखा ना, 20 लाख से आपका प्लेस्टोसिन चालू हो रहा है। सभी के समझ में आ गया। तो ये पूरा हमने अर्थ के बारे में, उस पे लाइफ के बारे में और ह्यूमंस के इवोल्यूशन कहाँ से लगभग स्टार्ट होता है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं पढ़ना है, ये आप साइंस में पढ़ोगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, हमारे काम का ये चीज है कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसने अप्रॉक्स बता दिया है कि पूर्व प्लेस्टोसिन तो 20 लाख से चालू हुआ, ये थोड़ा सा बोल गया है पूर्व प्लेस्टोसिन, यानी आप मानकर चलो 20 लाख या उसके कुछ पहले से ही ह्यूमंस का ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, ह्यूमंस का। चलो अब बढ़ते हैं 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक बताइए कमेंट सेक्शन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी के समझ में आ रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। लास्ट में मैं पूरा आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, और किताब में भी ऐसे ही बताया गया है, तो आप थोड़ा सा क्लास पर ज़्यादा फोकस करिए, क्लास को रिवाइज करिए और उसके बाद से बुक पढ़ लो, इनफ है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली जो हमें ह्यूमंस दिखाई देते हैं, आदि मानव दिखाई देते हैं, वो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे। इसी वजह से कहा जाता है कि मानव जो है उसका पूर्वज बंदर ही था। इवन जब आप किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखोगे जिसका तुरंत बर्थ होता है, तो ज़्यादातर देखा है बच्चों का शक्ल कैसा मिलता है, बंदर से मिलता हुआ लगता है। ऐसा लगता है यार इसकी शक्ल कैसी, बाद में चेंज हो जाएगा महीने 2 महीने में, लेकिन इनिशियली जैसे ही बच्चा पैदा होता है काफ़ी कुछ बंदर जैसा हल्का हल्का दिखता है, प्रॉपर नहीं। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि जो हमारे आदि मानव थे वो बहुत ज़्यादा बंदर से भिन्न नहीं थे। मानकर चलो आपके पूर्वज बंदर ही थे, लेकिन लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हम प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बुक में डिटेल से नहीं बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमें कौन दिखाई देते हैं बच्चों, प्राइमेट दिखाई देते हैं। ठीक है, प्राइमेट की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो लगभग मानकर चला जाता है 36 लाख वर्ष पूर्व या 36 लाख BC के आसपास हमें इनका इवोल्यूशन दिखाई देता है। किसका,
प्राइमेट्स का, ठीक है। अब ये सॉरी 36 लाख नहीं, इसको करेक्ट करिए, एक सेकंड, 36 मिलियन, 36 लाख नहीं 36 मिलियन वर्ष पूर्व जो है हमें प्राइमेट्स का ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है। अब आप बोलोगे प्राइमेट क्या है? प्राइमेट जो है ह्यूमन नहीं था, ओके। प्राइमेट को आप मानकर चलो कि ये पहला हमें स्तनधारी दिखाई देता है, स्तनधारी या मैमल जिसे आप बोल सकते हैं। तो अब आप बोलोगे स्तनधारी, आज के कंटेक्स्ट में अगर मैं स्तनधारी की बात करूं तो क्या बोलोगे आप? जो आपके बंदर होते हैं, मानव होते हैं, ये सब क्या है? मैमल्स ही है ना, स्तनधारी हैं। अब प्राइमेट की खासियत क्या थी? हमें पता लगता है जो प्राइमेट्स हैं इनके पास में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमें इनके दिखाई देते हैं, जैसे कि इनके शरीर पे बाल होते थे, ये गर्भ धारण कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा हमें पता लगता है कि इनके अंदर में तापमान स्थिर करने की कला थी, मतलब ये जो है तापमान स्थिर रख सकते थे अपना, ओके। ये सारे कुछ फीचर्स थे जो हमें प्राइमेट्स के दिखाई देते हैं। 36 मिलियन ईयर्स अगो हमें इनका ओरिजिन दिखाई देता है प्राइमेट्स का, ठीक है। कहाँ हुआ क्या हुआ वो बात की बात है, अभी क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं। प्राइमेट के बाद हमें एक अलग रूप दिखाई देता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? होमिनॉइड कहा जाता है। होमिनॉइड जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है अप्रॉक्स 24 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 24 मिलियन वर्ष पूर्व हमें होमिनॉइड दिखाई देते हैं, ठीक है। अब प्राइमेट से जो होमिनॉइड हमें दिखाई देते हैं, होमिनॉइड को आप क्या बोल सकते हो? आज के जो एप होते हैं या जो बंदर होते हैं उसे ही आप मान लो कि वही होमिनॉइड थे, यानी वो जो बंदर वाला मानव का रूप देखते हो वही क्या कहलाते हैं? होमिनॉइड कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, नेक्स्ट हमें दिखाई देते हैं कौन बच्चों? होमिनिड दिखाई देते हैं। अब ये जो होमिनिड है ना, इनका टाइम पीरियड था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, और ये जो होमिनॉइड से होमिनिड बने थे इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए थे। ये एप था, ये बंदर था, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ था, लेकिन हमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए। और वो चेंजेस क्या थे? होमिनिड जो था इसका दिमाग का आकार जो है, जो इसका ब्रेन साइज है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया, यानी इसका जो दिमाग का आकार था वो कंपेरेटिवली होमिनॉइड से बड़ा था, ओके। और क्या दिखाई देता है? होमिनॉइड जो एप था, जो बंदर था, वो 4 पैर पर चलता था, लेकिन ये जो होमिनिड है ये हमें दिखाई देंगे आगे 2 पैर पे ये चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। होमिनॉइड जो था वो औजार बनाना नहीं जानता था, पत्थरों का यूज जरूर करता था, जैसे आज भी बंदर पत्थरों का यूज कर देंगे फेंक के मारने के लिए, लेकिन औजार बनाना उसका नहीं जानते थे। लेकिन जो आगे हमें होमिनिड्स दिखाई देते हैं हमें पता लगता है कि वो पत्थरों के विशिष्ट प्रकार के औजार बना सकते थे, ठीक है। तो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ है, राइटर स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? राइटर होमिनिड से स्टार्ट करता है लगभग 60 लाख ईसा पूर्व से, कि यहाँ से होमिनिड जो है इनका उद्भव होते हुए दिखाई दिया। और इसके बारे में यहीं से लेकर ये चलता है, पूरा का पूरा बुक में पूरी स्टोरी लेकर चलता है। लेकिन हमने ये थोड़ा सा जानना जरूरी था कि सबसे पहले हमें प्राइमेट्स दिखाई दिए लगभग 36 मिलियन ईयर्स अगो, फिर हमें होमिनॉइड दिखाई दिए 24 मिलियन ईयर्स अगो जो कि एप थे, जो बंदर थे, फिर हमें होमिनिड दिखाई दिए, ये भी बंदर से ही मिलता जुलता रूप था, ये हमें 5.6 मिलियन ईयर्स अगो दिखाई देता है। और यहाँ पर बुक में होमिनिड से ही पूरी की पूरी कहानी लेकर चली जाती है। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? तो होमिनिड जो है उसकी बात कर रहा है राइटर, तो हम भी इधर ही पे आएंगे सीधे सीधे कि ह्यूमंस जो है इसका इवोल्यूशन कहाँ कैसे हुआ। तो जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं उन एविडेंसेस से पता लगता है कि होमिनिड जो है लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व कहाँ दिखाई देते हैं? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। अब ये देखिए पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं वापस बोलूँगी, प्लीज़ एटलस जरूर ले लीजिए। अगर नया नहीं है, किसी का पुराना मिलता है तो वो उठा लो। एटलस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। जब आप एंशिएंट पढ़ेंगे, आप पूरे एंशिएंट में देख रहे हो हमने पिक्चर्स का हेल्प लिया, हमने मैप का हेल्प लिया पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में। चाहे कल की क्लास में हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था या उसके पहले हमने एनवायरनमेंट के बारे में, हर जगह हमारे लिए ये मैप यूज हो रहा है, ठीक है। आप मिडेवल जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैप का। 1 बाय 1 हम देखेंगे किस तरह से कौन कहाँ रूल कर रहा था, किस तरह के इन्वेजन्स हुए। इवन मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप जाएंगे तब भी हम देखेंगे कि यूरोपियंस जो है उनका एडवेंट कैसे हुआ, भारत में वो कैसे आए ट्रेड के लिए, उनकी क्या स्पेसिफिक लोकेशन थी, उनकी ट्रायंगुलर ट्रेड क्या हो रहा
था, वो सारी चीज़ के लिए आपके पास में एटलस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना ज़्यादा आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाते हैं, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में भी अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे। जब आप मैप को अच्छे से समझेंगे तो एग्ज़ाम में भी उनको आप दिखाएंगे, मैप पर लोकेट करेंगे, और डेफिनेटली वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा मार्क्स को गेन करने के लिए। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, प्लीज़ एटलस ले लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वापस से होमिनिड के बारे में। बोल रहा है कि राइटर होमिनिड से स्टार्ट करता है कि ये जो ह्यूमन का ये वाला फॉर्म था, इसका इवोल्यूशन हमें दिखाई देता है लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, 60 लाख वर्ष पूर्व का मतलब है कि आज से लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व आप मानकर चलो। और इनका इवोल्यूशन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में। ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, यहाँ पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये रहा यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये रहा ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ह्यूमंस का सबसे पहले जो इवोल्यूशन है वो हम मानकर चलते हैं कहाँ पर, बोल रहा है दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में। अब इस पिक्चर को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, पूरी क्लास में यही पिक्चर चलने वाली है। ये रहा सदर्न पार्ट अफ्रीका का, ये रहा ईस्टर्न पार्ट अफ्रीका का। तो हमें जो ह्यूमंस का ओरिजिन है ना वो इसी रीजन में दिखाई देता है, कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो होमिनिड लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व दिखाई दिए, और किस जगह पर दिखाई दिए? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। अब कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यों भाई इसी जगह पर क्यों हमें इवोल्यूशन दिखाई दिया ह्यूमन का? तो ऐसा हो सकता है भाई यहाँ पर थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन बनी होंगी। अगर आप अर्थ के मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये रहा आपका क्या? इक्वेटर। ओके, और अफ्रीका को अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली अफ्रीका के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, तीनों ही लैटिट्यूड्स होकर जाते हैं, तीनों ही अक्षांश रेखाएं जाती है। तो इक्वेटर जो है उसके आसपास ऐसा कुछ क्षेत्र बनता है जहां पर तापमान ठीक ठाक होता है, वर्षा काफ़ी ठीक ठाक होती है। तो हो सकता है कि वहां पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जो भी एनवायरमेंट था वो जल्दी डेवलप हुआ, और जो हमें पहला एग्जिस्टेंस है ह्यूमन का वो यहीं पर इवॉल्व होते हुए दिखता है। ठीक है, तो बस बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इतना मानकर चलिए कि जो हमें पहला रूप है होमिनिड जिसकी यहाँ पर राइटर बात कर रहा है 60 लाख वर्ष पूर्व, वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में दिखाई दिए। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, वो पूरा जो इमेज है उस पर हम जाएंगे। अब होमिनिड जो है जिसके बारे में मैंने अभी बोला भी था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले प्राइमेट दिखाई देते हैं, प्राइमेट के बाद से होमिनॉइड दिखाई देते हैं, होमिनॉइड के बाद से हमें होमिनिड दिखाई देते हैं, और होमिनिड के बाद से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस होमिनिड की हमें 2 शाखाएं दिखाई देती, बहुत सारी एक्चुअली शाखाएं थी। एक जिसे बोला जाता है ऑस्ट्रोलोपिथेकस और एक है होमो शाखा। ठीक है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस सबसे पहले होमिनिड के बाद दिखाई देते हैं, और उसके बाद से हमें होमो दिखाई देते हैं, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो होमिनिड 60 लाख वर्ष पूर्व कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब आ जाता है होमिनिड के बाद से कहाँ पर? सीधे ऑस्ट्रोलोपिथेकस में। ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बारे में क्या बोलता है राइटर बोलता है कि होमिनिड के बाद से जो हमें एक नया रूप दिखाई देता है वो किसका था? ऑस्ट्रोलोपिथेकस का। ठीक है, इनके उद्भव के बारे में पता लगता है कि लगभग इनका उद्भव 55 लाख से 15 लाख के आसपास होता है, यानी 55 लाख टू 15 लाख ईयर्स अगो इनका एवोल्यूशन हुआ। अब देखो इसमें डिबेट में नहीं जाना है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिस पे आज भी रिसर्च चल रहा है, नई चीज़ें हमें पता लग रही हैं। तो इस समय के लिए लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख बहुत पुराना, बहुत इधर उधर नहीं है। आज के कंटेक्स्ट में तो आप एक दिन भी इधर उधर करें या एक साल भी इधर उधर करें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उस समय ये लाख, 2 लाख, 10 लाख की घटना बहुत बड़ी नहीं थी। अप्रॉक्स जो हमें आइडिया लगा वो ये लगता है कि होमिनिड के बाद, होमिनिड का 60 लाख ईयर्स अगो का टाइम पीरियड था, और होमिनिड के बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो हमें दिखाई देता है लगभग 55 लाख टू 15 लाख ईयर्स अगो हमें इनका इवोल्यूशन दिखाई देता है। किस जगह पर दिखाई देता है? तो ये देखिए, ये मैप में आपको लोकेट हो रहा होगा। हमें पता लगता है कि जो होमिनिड थे
वो बेसिकली इस वाले रीजन में हमें दिखता है, ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है ना, यहाँ पर हमें होमिनिड का इवोल्यूशन दिखता है, ठीक है। यहाँ पर राइटर बोलता है कि यह एक नर वानर था जिसमें वानर और मनुष्य दोनों की क्वालिटीज थी, ठीक है। मतलब होमिनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरफ जा रहे हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमिनिड मैं बोल रही हूँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का वो हमें लोकेशन दिखाई देता है। तो बस यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि जो होमिनिड था उससे जब आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरफ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा पहला हमें दिखाई देता है, ऐसी पहली हमें शाखा दिखाई देती है जिसमें हमें दोनों की क्वालिटीज दिखाई दी, या फिर आप बोल सकते हो कि पहली बार ह्यूमंस की जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। होमिनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मानव और वानर दोनों के लक्षण दिख रहे थे, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन जोन टाइप का था, ये एक नर वानर था, ठीक है। और इसमें मानव और वानर दोनों के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। यह सबसे अंतिम होमिनिड था, यानी वो लास्ट जो एप बोल सकते हैं ना, लास्ट वानर, क्योंकि इसके बाद से आपको ह्यूमंस दिखाई देने लगेंगे, इस फॉर्म में नहीं, लेकिन जो भी ह्यूमंस के प्रॉपर कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये अंतिम होमिनिड था, ठीक है। और इसी वजह से प्रोटो मानव या फिर इसको आद्य मानव भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से मानव की शुरुआत मानी जाती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से ये अंतिम होमोनिड, आप समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। तो होमोनिड पहले आपने पढ़ा होमोनॉइड, प्राइमेट से होमोनॉइड जो पूरी तरह से एप था, फिर आपने पढ़ा होमोनिड जिसमें थोड़ी सी क्वालिटीज चेंज हुई, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जहाँ पे पहली बार एप और ह्यूमंस दोनों के हमें कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पर ही होमोनिड अंत हो जाएगा। इसके बाद से चालू हो जाता है मानव। समझ में आया? तो बस यही बोल रहा है कि वानर मानव दोनों के यहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं। अंतिम होमोनिड था, इसलिए इसको प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहते हैं। कुछ ऐसा सा ये दिखता था, जो भी मुझे पिक्चर्स मिली है मैक्सिमम मैंने यूज करने की कोशिश की है, तो ये कुछ इस टाइप का था। ओके, इस टाइप का मतलब थोड़ा थोड़ा सा ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, आप समझ पा रहे, मतलब ये 4 पैर से 2 पाँव पे आ रहा था। थोड़ा सा ये बानर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा मानव भी लग रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। होमो हैबिलिस अब जो आ रहे हैं ना, ये ह्यूमंस वाले कैरेक्टर्स को शो करेंगे, ठीक है। लास्ट जो था वो हमने देख लिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वहाँ से थोड़े थोड़े ह्यूमंस के लक्षण आए जो हमें प्रॉपरली दिखाई देते हैं। होमो हैबिलिस जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। होमो हैबिलिस जो है इसको बोला जाता था हाथ वाला मानव। हाथ वाला मानव का मतलब है कि अभी तक जो ह्यूमंस है ना वो मतलब अभी तक जो भी आपको इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, इसमें हाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था। उसके पीछे एक और रीज़न भी है, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जो होमो हैबिलिस है ना, इसका ओरिजिन माना जाता है कि 20 लाख से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व इसका ओरिजिन हुआ। और अभी जब हम अर्थ पे 4 फेजेस या 4 लेयर्स देख रहे थे, तो हमने देखा अभी कौन सा चल रहा है, क्वाटरनरी या फिर चातुर्थिकी। और चातुर्थिकी के भी हमने 2 पार्ट्स किए, एक जिसको आपने बोला प्लेस्टोसिन, दूसरा आपने बोला होलोसिन। तो हमने क्या जाना, प्लेस्टोसिन कब से चालू हुआ था, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से चालू हुआ, और कब तक प्लेस्टोसिन जाता है, 12,000 ईसा पूर्व तक जाता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो होमो हैबिलिस था, जो पहला मानव आप बोल सकते हैं, इसका ओरिजिन भी यहीं पर हुआ। तो क्या ऐसा था कि ये हाथ वाले मानव बन गए? ओके, हाथ वाले मानव क्यों बने? क्योंकि यहाँ से प्लेस्टोसिन चालू हुआ। प्लेस्टोसिन का मतलब क्या हो गया, तापमान में कमी आई। मैंने अभी बोला कि ये पूरा टाइम पीरियड वो था जब तापमान बहुत कम था, बर्फ जगह जगह पे हमें दिखाई देती थी। तो इसके पहले तक ये जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे, ठीक है। अब घने जंगल होने की वजह से हमें पता लगता है कि मतलब ये क्या बोलते हैं, पेड़ों पे लटका करते थे, एक जगह से दूसरी जगह झूलते थे, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो जनरली ये फ्री नहीं रहते थे, इनके हाथ फ्री नहीं रहते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एकदम से टेम्परेचर कम हुआ, जंगल कम हुए, घास के मैदान हमें दिखाई देते हैं। अब जब ये पहुंचे घास के मैदानों में, वहां पर तो पेड़ है ही नहीं, वहां पर तो चारों ओर घास ही घास है। तो अब ये सीधे खड़े हो गए और अब इन्होंने हाथों का यूज करना चालू किया टूल्स बनाने में। ओके, तो यहाँ पर हमें यही दिखा, और इनके लिए लाइफ थोड़ी सी टफ थी, है ना।
जब आप देखो कहीं पर भी जंगल में जो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है भोजन के लिए, अन्य साधन भी आपको इजीली मिल जाएंगे लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लेकिन अब आप ठंडे इलाके में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये वही फेज था, ये थोड़े से एक्टिव हुए, जंगल से निकले, इनके हाथ फ्री हुए तो अब इसका ये यूज़ करेंगे कहीं और, कैसे, टूल्स बनाने में। तो होमो हैबिलिस का अर्थ क्या होता है, हाथ वाला मानव, ठीक है। यही वो टाइम पीरियड है जब एकदम से टेम्परेचर कम हो गया था, प्लिस्टोसिन वाला तापमान में गिरावट हुई, ठीक है। होमो हैबिलिस हाथ वाला मानव या फिर इसको कारीगर मानव भी कहा जाता है। टाइम पीरियड आपने डिस्कस कर लिया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इनका अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन बात करें, ये कहाँ पर इनका इवोल्यूशन हुआ, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, ये वाला जो रीजन है ना, यहीं पर हमें इनका भी इवोल्यूशन दिखाई देता है, ठीक है। प्रथम वास्तविक मानव जिसने पत्थरों को तोड़कर उनका औजार बनाया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस को औजार बनाना नहीं आता था, ठीक है। जो हमने होमिनिड तक पढ़ा था ना, उनको औजार बनाना नहीं आता था, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। जो होमिनिड थे ना, उनको औजार बनाना नहीं आता था, मतलब होमिनिड बेसिकली पत्थरों का प्रयोग तो करते थे लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में ही ज़्यादा वो यूज़ करते थे। जो स्टोन टूल्स जो है ना, वो ऑस्ट्रोलोपिथेकस के टाइम पीरियड में हमें दिखाई देने लगता है कि ये पत्थर के औजार बनाएगा। लेकिन ऑस्ट्रोलोपिथेकस मानव तो नहीं था पूरी तरह से, आपको पता है कि वो कैसा था, कुछ उसमें मानव के गुण थे, कुछ उसमें बानर के गुण थे। यहाँ पर बोल रहा है कि पहला ऐसा मानव जिसने पत्थर के औजार बनाए, तो वो कौन है, वो यही है होमो हैबिलिस। ये फर्स्ट ह्यूमन का फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसके पहले तक हमें एप के लक्षण दिख रहे थे। तो पहला ऐसा वास्तविक मानव था ये, जिसने पत्थर को तोड़कर उसका औजार बनाया, और इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, कारीगर मानव कहा जा रहा है, ठीक है। तो होमो हैबिलिस के बारे में बस इतना ध्यान रखना है। एक बार क्विकली करते हैं रिवाइज। होमिनिड, एप, ठीक है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, एप और ह्यूमंस दोनों के कैरेक्टर्स, ट्रांजिशन बोल सकते हैं, और फिर आ गया होमो हैबिलिस। अब ये जो होमो हैबिलिस है ना, इसके बारे में बता रहा है फर्स्ट ह्यूमन जो कि स्टोन टूल्स बनाएगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपको डिस्कस किया 20 लाख के आसपास, और यही वो टाइम पीरियड है जब जंगल से आप मैदान में जाएंगे, हाथ फ्री हो जाएंगे, स्टोन टूल्स में बनाना चालू करेंगे, ठीक है। कारीगर मानव कहा गया, ये देखो इस तरह के स्टोन टूल्स बना रहे थे, और इसी तरह कुछ ये लगते थे। धीरे धीरे देखो ये मानव जैसे दिखने लग जाएंगे, है ना, काफ़ी कुछ सिमिलर लग रही है आज के ह्यूमन से। होमो हैबिलिस के बाद से नेक्स्ट जो हमें दिखाई देता है, इनका नाम था होमो इरेक्टस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, चाहे हमने प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा, होमिनॉइड्स के बारे में पढ़ा, होमिनिड के बारे में पढ़ा, ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बारे में पढ़ा, होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ा, सबका हम ओरिजिन, इवोल्यूशन कहाँ पर मानकर चल रहे हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, दक्षिण पूर्वी एशिया। ओके, अब जो है ये होमो हैबिलिस के बाद जो आए, जिसका नाम था होमो इरेक्टस, यहाँ पर हमें एक बड़ा चेंज दिखाई दिया कि ये एक ऐसे ह्यूमंस का फॉर्म था जो कि लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। ओके, तो यहाँ से अब क्या होगा, मूवमेंट चालू होगा। ऐसा नहीं कि इसके पहले जो थे वो मूव नहीं करते होंगे, छोटी दूरी तक जाते थे। यहाँ पर हमें पहली बार दिखाई दिया लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। लंबी दूरी की यात्रा का मतलब एक ही व्यक्ति यहाँ से मूव करके भारत, चाइना नहीं पहुँच गया, मतलब कि उसमें से कुछ जाते होंगे, थोड़ी दूर ट्रैवल करके फिर वहाँ पर रहे, फिर कुछ मर गए, फिर कुछ बच गए, फिर वो आगे मूव किए, फिर कुछ मरे, फिर बच गए, क्योंकि लंबा लाखों वर्षों का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि होमो इरेक्टस के इवोल्यूशन के साथ साथ मूवमेंट चालू हुई, और वो मूवमेंट आपको इस पूरे मैप पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से साउथ और ईस्टर्न अफ्रीका का जो जोन है, यहाँ से ये मूव करके सेंट्रल एशिया हो गया, सदर्न एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इवन चाइना हो गया, यूरोपियन रीजन, इन सब जगह पर ये मूव करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है वही 15 से 18 लाख ईसा पूर्व के आसपास। अब आपको इसमें कंफ्लिक्ट नहीं करना है कि भाई वो भी तो 15 से 20 के पास है, ये भी भाई वो इवोल्यूशन हो रहा है ह्यूमन का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकते, अप्रॉक्स हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, होमो इरेक्टस को सीधे मानव भी कहा जाता है, ठीक है। सीधे मानव या फिर इसको अपराइट ह्यूमन कहा जाता है। अपराइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा ह्यूमन था जो सीधे खड़ा हो गया। ये दिख रहा है, अभी तक कुछ झुके से लग रहे थे, कुछ बंदरों वाले लक्षण थे, अब ये सीधे ऐसे आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो आपने देखा क्या बोलते हैं होमो हैबिलिस, जहाँ पर हम पहली बार स्टोन टूल्स बना रहे हैं,
और हम पहली बार मैदान में पहुंचे तो हमारे हाथ फ्री हुए तो हम धीरे धीरे उसका यूज़ करें, लेकिन अभी भी हमें वो झुकाव था। और होमो इरेक्टस जो थे वो सीधे मानव हो गए, मतलब ये खड़े हो गए सीधे, इस वजह से इन्हें अपराइट ह्यूमन कहा जाता है या सीधे मानव कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा अब स्टोन टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से, हैंड एक्स के रूप में। ठीक है, तो स्टोन टूल्स पहली बार जो पहला मानव बना रहा है वो तो होमो हेविलिस था, लेकिन उसका एक्स के रूप में यूज़, एक कुल्हाड़ी के रूप में यूज़ कौन कर रहा है, इरेक्टस कर रहे हैं। अब हैंड एक्स का क्या मतलब है कि इन्होंने पत्थरों को तोड़ा, नुकीला सा कुछ बनाया। ठीक है, अब उस पत्थर को वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पत्थर में ना कोई डंडा लगाया। जैसे आज आप बोलोगे कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी क्या होता है, जो आगे उसमें लगा रहता है मेटल का, लोहा हो गया या कोई और मेटल का कुल्हाड़ी बनाया जाता है, उसमें पीछे हत्था लगा होता है ना, वो लकड़ी हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कुछ भी। हैंडेक्स का क्या मतलब है कि आगे पत्थर था, उसको उन्होंने वो शेप दिया और हाथ में उसको पकड़ा और इस तरह से यूज किया। एक्स मतलब कुल्हाड़ी की तरह से यूज किया, जो कुल्हाड़ी का काम होता है काटना पीटना, लेकिन हाथ को उसने उसका बेस दिया और इस वजह से इसे हैंड एक्स कहा जा रहा है, हस्त कुठार कहा जा रहा है। तो ये होमो इरेक्टस ही थे जो कि हैंड एक्स बनाएंगे और हैंड एक्स का यूज करेंगे एज अ टूल। इवन कहा जाता है, ये देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, हैंड एक्स मतलब कि हाथ के कुल्हाड़ी का प्रयोग करेंगे। इवन जो बोला जाता है फायर का इन्वेंशन या फिर अग्नि का आविष्कार, वो भी किसको श्रेय दिया जाता है, इन्हीं इरेक्टस को दिया जाता है। तो भाई पत्थर पे पत्थर मारा होगा, मारने से कहीं पर ऐसा है कि भाई घास जल गई होगी, जल गई तो भाई आग निकल गई। अब इनको लगा कि अच्छा ऐसा कुछ है क्या, फिर उन्होंने दोबारा ट्राई करा होगा। मतलब एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। हमें लगता है एक दिन में नहीं, ये टाइम पीरियड ही इनका देख लो ना, 18 से 16 तो बोल रहा है इवोल्यूशन, मतलब 18 से 16 लाख, 2 लाख साल का तो पता ही नहीं है। इवोल्यूशन में ही इतना टाइम पीरियड बता दे रहा है गैप की, भाई इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ये आसपास का इनका टाइम पीरियड है। तो आप मानकर चलो बहुत लंबा प्रोसेस होगा इनको अग्नि की खोज करते हुए। तो जब इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्व करके इन्हें पता लगा होगा अच्छा ऐसे आग जला सकते हैं, तो फिर इनके लिए चीज़ें और ईजी हुई होंगी। फिर धीरे धीरे कभी इन्होंने उसी आग पे कुछ पक गया होगा, कहीं आग लग गई होगी, पक गया तो महक आई होगी अच्छी, खा लिया तो इनको पका के खाना चालू किया। ये सब चीज़ें इन्होंने उस आग से देखा कि जानवर उसके पास नहीं आ रहे, तो उसका यूज़ किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होमो इरेक्टस के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। ठीक है, अब क्योंकि होमो इरेक्टस की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही था कि ये मूवमेंट चालू करते हैं, तो होमो इरेक्टस के एविडेंस हमें केवल साउथ और ईस्ट अफ्रीका में नहीं बल्कि बाकी क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट चालू हुई। तो वो वही बोल रहा है कि इनके अवशेष, इनके जो रेलिक्स थे, इनके अवशेष थे, वो हमें अफ्रीका के अलावा दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी मिलते हैं, जैसे कि दक्षिणी एशिया, ये जो सदर्न एशिया वाला रीजन है, यहाँ पर हमें इनके अवशेष मिलते हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी इनके अवशेष हमें मिलते हैं। तो बेसिकली इनके एविडेंसेस हमें दूसरे जगह से भी मिलते हैं, किसके, होमो इरेक्टस के। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, मूवमेंट चालू हो गई। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, होमो इरेक्टस के बाद से नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस, या फिर बोला जाता है इंटेलिजेंट ह्यूमन या बुद्धिमान मानव। ठीक है, तो यहाँ से मानव जो है वो बुद्धिमान होता गया। तो मानव का हमें जो अभी तक फॉर्म दिखाई दिया है, सबसे पहले आपने पढ़ा होमो हेविलिस, ठीक है, पहला मानव का रूप जो कि औजार बना रहा है। फिर आपने देखा होमो इरेक्टस, हस्त कुठार, हैंडेक्स बना रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ा। और इरेक्टस जो है वो उसकी मूवमेंट भी हमें चालू होते हुए दिखाई दी दूसरे जगह पर, आग की खोज वगैरह भी उसी से संबंधित है। अब आ गए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है ये बुद्धिमान मानव था, और इन तीनों फेजेस में, चाहे हम बात करें कहाँ की, होमो हेविलिस हुआ या होमो इरेक्टस हुआ या होमो सेपियंस हुआ, इन तीनों ही चेंजेस में हमें दिखाई दे रहा था कि जो ब्रेन है ना, उसका साइज ह्यूमन का बढ़ रहा था। 1 बाय 1 जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें ह्यूमन का ब्रेन साइज बढ़ रहा था और ज़्यादा बुद्धिमान हो रहा था। ठीक है, तो यही था होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव इसे कहा जाता था। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम होमो सेपियंस का आविर्भाव था। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही माना जाता है, यानी आज का जो ह्यूमन है उसका ओरिजिन इसी होमो सेपियंस से लगाया जाता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड लगभग कितना हो जाएगा, 2.5 लाख से लेकर लगभग 30,000 वर्ष से। जब मैं आपको स्टोन एज पढ़ाऊंगी
जब मैं आपको पाषाण काल पढ़ाऊंगी, जब मतलब कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कि जो पूरा का पूरा स्टोन एज है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पैलियोलिथिक बात करोगे, मीजोलिथिक बात करोगे, नियोलिथिक बात करोगे, यानी कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी, मैं बात करूंगी पैलियोलिथिक, तो मैं बोलूंगी कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट में आप मानकर चलो 20 लाख ईसा पूर्व से इसका ओरिजिन हुआ, या इंडिया के कंटेक्स्ट में मानकर चलो तो हम 5 लाख से 2.5 लाख ईसा पूर्व मानकर चलते हैं। तो जब भी कुछ बोला जाएगा अगर 20 लाख, तो आप समझ जाना 20 लाख का मतलब कौन उस समय होगा, होमो हेविलिस होगा। अगर बात किया जा रहा है 15 लाख 10 लाख के आसपास, आप मान जाना कौन होगा, होमो इरेक्टस होगा। अगर बात किया जा रहा है 5 लाख से 2.5 लाख वर्ष, इसका मतलब कौन होगा, होमो सेपियंस होगा। तो हम वैसे पैलियोलिथिक जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, होमो सेपियंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम किसका था, होमो सेपियंस, और आज का जो मानव है वो यहीं से उसका उद्भव होता है। होमो सेपियंस का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 2.5 लाख से लेकर लगभग 30,000 वर्ष के आसपास। तो ये होमो सेपियंस आपको मिलेंगे हमारे पैलियोलिथिक में। पैलियोलिथिक में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा पाषाण काल, कि भाई किस तरह से स्टोन टूल्स के अलग अलग फॉर्म्स का ये यूज़ करते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक। तो उस पूरे टाइम पीरियड में बेसिकली हम इसी होमो सेपियंस की बात कर रहे होते हैं। और ये जो है किस तरह से अलग अलग स्टोन टूल्स बनाता है, क्या क्या इसके इकोनॉमी के सोर्सेज होते हैं, वो सब हम वहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना है, जर्मनी में भी हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिसका नाम था निएंडरथल मानव। तो कहा जाता है कि जर्मनी का जो निएंडरथल मानव था ना, उसमें ये रहा आपका, इधर आ जाओ यूरोप में जर्मनी, तो बोल रहे हैं कि जर्मनी का जो निएंडरथल मानव था और यहाँ पर जो हमें होमो सेपियंस दिखाई देते हैं, इनमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी थी। लेकिन आपने वो रूल पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, डार्विन का। तो भाई जो एग्जिस्ट कर पाएगा, नेचर की सारी डिफिकल्टीज को झेल पाएगा, वही आगे जाएगा, वही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो निएंडरथल जो है वो खत्म हो जाते हैं और होमो सेपियंस ही ये कंटिन्यू कर जाते हैं, और इन्हीं का ही आगे हमें ये रूप मानव का दिखाई देता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे बता रहा है कि होमो सेपियंस के पैरेलली जर्मनी में हमें मानव का एक रूप दिखाई दे रहा था जिसको निएंडरथल कहा जाता था। और ये देखो कितने काफ़ी सिमिलर हो गए, होमो सेपियंस कितने सिमिलर लग रहे हैं आज के मानव से। तो आप देख रहे हो किस तरह से इनकी सिमिलैरिटीज बढ़ते जा रही है हमसे। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब होमो सेपियंस की अगर मैं बात करूं, ये देखो ये मूव करके और दूसरी जगह पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ से ये देखो ये मूवमेंट कॉन्टिन्यूस चल रही है। ये देखिए इधर से फिर इधर जाओ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओशिनिया वाला रीजन हो गया। तो इरेक्टस के टाइम पीरियड से मूवमेंट चालू हुई कुछ क्षेत्रों में। होमो सेपियंस के टाइम पीरियड में ये मूवमेंट और बड़े लेवल पर चली गई है। पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो बेसिकली ओरिजिन अफ्रीका से हुआ, अफ्रीका से होते हुए किस तरह से मूव करते करते अलग जगह पर इसकी ब्रांचेस जा रही हैं, ठीक है। एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट वाला डिस्कस करते हैं जिसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। क्या बोल रहा है ये, तो होमो सेपियंस ऑलमोस्ट जो है आज का मानव, तो लगभग हम मानकर चलते हैं 1.25 लाख वर्ष पूर्व जो है ऊपरी पूरा पाषाण काल, या फिर जिसको अपर पैलियोलिथिक एरा बोलते हैं, उस अपर पैलियोलिथिक एरा में हमें दक्षिणी अफ्रीका के आसपास ये दिखाई देते हैं। अब आप बोलोगे ये अपर पैलियोलिथिक क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो कल की क्लास होगी वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी स्टोन एज के अलग अलग फेजेस। तो जब हम अपर पैलियोलिथिक बात करेंगे ये वही टाइम पीरियड होगा। बोल रहे कि जो होमो सेपियंस थे ना, इनका ओरिजिन बेसिकली अपर पैलियोलिथिक वाले टाइम पीरियड में होता है। कहाँ पर ये भी ओरिजिन इनका होता है, तो इनका ओरिजिन भी हमें दक्षिणी अफ्रीका में दिखाई देता है, ठीक है। तो होमो सेपियंस जो है वो हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, दक्षिणी अफ्रीका वाले रीजन में दिखते हैं। आधुनिक, इसको करेक्ट कर लेना, ये आधुनिक, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो आधुनिक मानव है ना, उसका मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा होने की वजह से ज़्यादा बुद्धिमान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेविलिस था, फिर इरेक्टस था, फिर सेपियंस था, फिर सेपियंस 1 बाय 1 इन सब की जो बुद्धि है, जो ब्रेन साइज था वो बढ़ रहा था। और ब्रेन साइज बढ़ना मतलब ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे थे, तभी इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की। मतलब 99% जो हमारा डेवलपमेंट है वो इनके द्वारा ही कर दिया गया था। यानी कि कितने ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, 1% में ही अभी हम छलक रहे हैं, ठीक है। तो बस ये बोल रहा है कि बहुत बुद्धिमान हो गए थे,
इनका अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता धीरे धीरे मौजूद थी। इन्होंने अपने परिवेश को बदला, मतलब धीरे धीरे अपने परिवेश को अपने हिसाब से करने की कोशिश की। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, वो सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए। यानी ये जो होमो सेपियंस ये डिफरेंट स्टोन टूल्स बनाएगा, अलग अलग तरीके के टूल्स बनाता है। जब आप पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हो तो पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनल स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता है, फिर हम देखते हैं फ्लेक टूल्स हो गया, फिर हम देखते हैं ब्लेड टूल्स हो गया, फिर हम आगे मतलब अलग अलग टूल्स के फॉर्म्स देखते हैं। तो वो सब हमें यहीं पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं। मतलब इतना कैपेबल था कि स्टोन से अलग अलग टूल बना रहा था। ठीक है, और बोल रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये लोग बोल पाते थे कि नहीं बोल पाते थे, लेकिन जैसा कि कल की क्लास हमने ली है और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उन एविडेंसेस से पता लगता है कि जो भाषा है उसका विकास लगभग 50,000 वर्ष पूर्व हो चुका था। आपके समझ में आ गया? तो यहाँ पर राइटर ये बोलता है कि हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि ये लोग जब 1.25 लाख वर्ष पूर्व इनका एग्जिस्टेंस था, होमो सेपियंस तो पता नहीं ये बोलना जानते थे नहीं जानते थे, लेकिन हमें पता लगता है कि आगे चल के 50,000 वर्ष पूर्व तो लैंग्वेज आ चुकी थी। कल ही के क्लास में हमने जस्ट डिस्कस किया था ऑस्ट्रो एशियाटिक के बारे में, तिब्बत बर्मी के बारे में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द्रविड़ियन के बारे में, हिंद आर्य के बारे में, या फिर यूरोपियन आर्यन भी बोल सकते हैं, उसी की ब्रांच थी जिसको आप इंडो आर्यन बोलते हो। तो वो बोल रहा है कि एक्चुअली हमें पता लगता है कि लैंग्वेज तो आ चुकी थी 50,000 वर्ष पूर्व, लेकिन इनका जब एग्जिस्टेंस था तो पता नहीं ये तब बोलना भी जानते थे या नहीं जानते थे, बस इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ह्यूमंस का, और ये हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा जरूरी था ताकि आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ऐसे अंधेरे में चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो एक बार करते हैं क्विकली रिवाइज और फिर थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि अभी तक जो भी बात हुई है पूरे वर्ल्ड कंटेक्स्ट में ही मैंने बोला है। ठीक है, अब एक बार क्विकली पहले रिवाइज कर लेते हैं आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस करा। दिख रहा है ना यहाँ पर? तो देखो, आज की क्लास में हमने डिस्कस करा कि मानव का उद्भव कैसे हुआ। मानव के उद्भव को लेकर हमने सबसे पहले बात करा कि सबसे पहले हमें कौन दिखाई दिए? प्राइमेट दिखाई दिए। ठीक है, प्राइमेट जो है उनके बारे में बोला कि ये एक तरीके से मैमल्स थे, स्तनधारी थे। इनके पास में कुछ क्वालिटीज़ थी, जैसे कि गर्भ धारण करना हो गया, टेम्परेचर को अपने बॉडी के जो तापमान है उसको स्थिर रखना, ये सब इनकी क्वालिटीज़ थी। प्राइमेट का टाइम हम मानकर चलते हैं 36 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट हमें दिखाई दिए थे अर्थ पे। ठीक है, उसके बाद से प्राइमेट के बाद से हमें दिखाई दिए होमोनॉइड। ठीक है, होमोनॉइड जो थे ना, ये हमें पता लगता है कि इनका टाइम पीरियड 24 मिलियन ईयर्स अगो दिखाई देता है। होमोनॉइड बोल सकते हो पूरी तरह से एप थे, पूरी तरह से एक बंदर थे। ठीक है, होमोनॉइड के बाद हमें दिखाई देते हैं होमोनिड। होमोनिड जो थे ना, यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। इनका टाइम पीरियड आप मानकर चल सकते हो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, जैसा कि अभी मैंने बोला कि लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व हमें होमोनिड दिखाई देते हैं। और इन्हीं होमोनिड से हमें ऑस्ट्रोलोपिथेकस और इन्हीं होमोनिड से होमो ब्रांचेस जो है हमें निकलते हुए दिखाई देती हैं। ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर जाना, कुछ बेसिक्स थे कि ये ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसी शाखा थी जिसमें कुछ क्वालिटीज़ तो बंदर की थी और कुछ क्वालिटीज़ ह्यूमंस की दिखाई देती हैं, या फिर ये आखिरी होमोनिड भी था। इसके बाद से हमें मानव जो है उसके रूप दिखाई देने लगते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें मानव और बंदर दोनों के गुण थे। ऑस्ट्रोलोपिथेकस में नर वानर था या फिर अंतिम होमोनिड भी था, ऐसा कहा जाता है। फिर हमें यहाँ से होमो ब्रांच दिखाई देने लगी। होमो में सबसे पहले आपने पढ़ा हैविलिस के बारे में। ओके, हैविलिस की अगर हम बात करें तो बोला जाता है कि पहला मानव जो है वो हमें दिखाई देता है। हैविलिस जो है पहला ऐसा मानव जिसने स्टोन टूल्स बनाया, मतलब पत्थर के औजार बनाने ऐसा पहले मानव ने चालू किया था। फिर होमो हैविलिस के बाद हमने इरेक्टस के बारे में जाना। इरेक्टस का कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट क्या था कि इसने मूवमेंट चालू किया और ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका से मूव करके दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है, क्योंकि इसके हमें अवशेष, इसके रेलिक्स, एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं कहाँ से? सदर्न एशिया वाले रीजन से, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन से, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इरेक्टस के झोली में और भी कुछ जाता है। आग की खोज जो है वो इसी के टाइम पीरियड में हमें दिखाई दी।
और हैंडेक्स, मतलब ये तो टूल्स बना रहे हैं, इन्होंने हैंडेक्स बनाया, हाथ वाली कुल्हाड़ी का जो प्रयोग है वो इरेक्टस के द्वारा ही चालू किया गया। फिर आ जाते हैं हम सेपियंस। सेपियंस जो है यहाँ पर बुद्धिमान मानव दिखाई दिया, यानी मानव जो है वो काफ़ी होशियार हो जाता है। सेपियंस की मूवमेंट और बड़े लेवल पर हमें चालू होते हुए दिखाई दी। डिफरेंट टाइप की ये टूल्स बनाते हुए दिखते हैं। और लास्ट में सेपियंस जिसको आप आधुनिक मानव भी कहते हैं, और आधुनिक मानव का टाइम पीरियड माना जाता है लगभग अपर पैलियोलिथिक से ये हमें दिखाई देते हैं, लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व से ये हमें दिखते हैं। क्लियर हो गया। और ये वो जो टाइम पीरियड है, यहाँ से अगर आप हेविलिस से लगाओ, सॉरी होमोनिड के बाद से अगर आप टाइम पीरियड लगाओ तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये वो टाइम पीरियड है जब एकदम से टेम्परेचर घट गया था। ठीक है, तो अभी पूरा का पूरा ये वो टाइम पीरियड है जब तापमान कम चल रहा है, यानी कौन सा वाला, प्लिस्टोसिन वाला टाइम पीरियड। ठीक है, जब हम होलोसिन पे आएंगे, जब मैं बताऊंगी आपको कि अद्यतन काल आ चुका है, वो अलग होगा। वो आप स्टोन एज का ही, पैलियो के बाद जब मीजो में जाओगे ना, वहां पर वो तापमान कम होगा। अभी जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में तापमान कम ही चलेगा, यहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस इसको 1-2 बार रिवाइज करना, खत्म काम करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने का। अब आ जाते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया के कंटेक्स्ट में राइटर क्या कुछ बोलता है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हमें, अब बोल रहे भारत में कौन सा हमें इसका फॉर्म दिखाई दे रहा है, मतलब होमो का, हेविलिस है, इरेक्टस है, सेपियंस है, या सेपियंस है, इनके कोई एविडेंसेस है तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली तो इरेक्टस ही मूव करके आते हैं। तो क्या भारत में भी इनके कुछ एविडेंसेस मिले हैं, मतलब मिला है कि नहीं मिला है? तो यहाँ पर यही बोलता है राइटर की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट मतलब समझ गए ना, पूरे भारत की बात कर रहा है, सॉरी पूरे भारत ही, सब कॉन्टिनेंट मतलब वो वाला जो गोंडवाना का पार्ट होकर बना था, पाकिस्तान वगैरह इंक्लूड करके। तो बोल रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आ जा रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शिवालिक पहाड़ी के इलाके में पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है, जैसे आज आप बोलते हो इंडिया में स्टेट, वैसे पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में स्टेट को प्रोविंस कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। तो बोल रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पाकिस्तान का पंजाब वाला रीजन है, पंजाब प्रांत है, उसके अंतर्गत एक प्लेट्यू दिखाई देता है, पोतवार प्लेट्यू। इस पोतवार प्लेट्यू में हमें मानव खोपड़ियों के अति प्राचीन जीवाश्म मिले हैं, बहुत पुराने जो है फॉसिल्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये वाला पिक्चर है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो पाकिस्तान का जो पोतवार प्लेट्यू वाला रीजन है ना, यहाँ पर हमें कुछ रेलिक्स मिलते हैं, ह्यूमंस के अवशेष मिलते हैं। सबसे प्राचीन मतलब केवल पूछ रहे हैं कि भारत में, तो भारत में तो बाद में मिलेगा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि तब पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला एविडेंस हमें इसी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार प्लेट्यू से मिलता है। और वो रेलिक्स किसके थे, तो यहाँ पर हमें मानव खोपड़ियाँ जो दिखती है उसको हमने नाम दिया है रामापिथेकस और शिवापिथेकस। ओके, इनमें होमोनिड की लाक्षणिक विशेषताएं दिखाई देती हैं। अब होमोनिड किधर गया, तो बोल रहा है कि ये जो होमोनिड थे ना, इसके कुछ सिमिलर हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, कुछ उनके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन यह वानरों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसा कि आपको पता है कि भाई होमोनिड जो है वो थोड़ा सा, मतलब डायरेक्ट एप तो हमें होमोनॉइड में दिखाई देता है, फिर थोड़े से चेंजेस होमोनिड में दिखाई दे, तो बोला कि होमोनिड के लक्षण है, लेकिन इसमें फिर भी लगता है कि ये वानर का ही प्रतिनिधित्व करते थे, एप के ही लक्षण इसमें हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, रामापिथेकस के बारे में बोल रहा है कि जो हमें एविडेंस मिला है उसमें रामापिथेकस जो है एक स्त्री खोपड़ी पता लगता है, और माना जा रहा है कि 22 लाख वर्ष पुराना है ये। ठीक है, तो बस ये कुछ एविडेंसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनके अवशेष है रामापिथेकस और शिवापिथेकस के। ठीक है, ये रामापिथेकस है, ऐसा इमेजिन किया गया, वो शिवापिथेकस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पुराना एविडेंस, तो आप बोलोगे भारत में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना एविडेंस हमें मिल रहा है पोतवार प्लेट्यू पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और वो कुछ होमोनिड को दिखा रहा है, मतलब फिर भी उसमें एप के लक्षण ज़्यादा है, होमोनॉइड के लक्षण ज़्यादा है। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वो लगभग लग रहा है 22 लाख वर्ष पुराना लग रहा है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। अब एग्जैक्ट इंडिया पर आते हैं कि क्या हमें आज के भारत में कहीं कोई एविडेंस मिलता है। तो भाई ये मैप जो है ना, इसको आप लोग प्लीज करेक्ट कर लेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादातर जो मैप्स है ना इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं। अब क्या होता है कि क्लास में पढ़ाना भी है, पढ़ाने के टाइम पे ये भी देखना है कि भाई कहाँ पर हमें वो एविडेंस,
हमारा पूरा इमेज हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, इसको कहीं पर भी डिस्प्यूट में हमें नहीं लाना है। अगर कहीं किसी ने हमारे कान काटे, हमें खुद ही जोड़ लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 1982 की बात कर रहा है कि 1982 में, जो हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया में 1982 में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के अंतर्गत हथनौरा नामक स्थल से, तो जब आप पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में तो ये काफ़ी सारे प्लेसेस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो यहाँ पर बस यही बोल रहा है कि हथनौरा नामक स्थल जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा वैली में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हमें होमिनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी मिली है, जिसको बोला जा रहा है आद्य होमोसेपियंस माना जाता है, ठीक है। अब होमोनिड का मतलब क्या हो गया, होमोनिड की ही तो ब्रांच चली है ना, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, और फिर यहाँ पे होमो क्या बोलते हैं, हेविलिस है, फिर इरेक्टस है, फिर सेपियंस है, फिर सेपियंस, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि हमें इंडिया में जो मिल रहा है एविडेंस, वो नर्मदा में हथनौरा नामक स्थान से पूरी की पूरी खोपड़ी मिल रही है, और उसके बारे में पता लग रहा है वो खोपड़ी किसको दिखा रही है, आद्य होमोसेपियंस को इंडिकेट कर रही है। अब तक अगर हम इंडिया में बात करें तो हमें होमोसेपियंस, भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी होमोसेपियंस के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। हालांकि श्रीलंका जो है, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं कुछ एविडेंसेस सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं, जो लगभग माना जा रहा है 34,000 वर्ष पुराने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ये नहीं होंगे भाई, एविडेंस मिलने की भी तो बात होती है ना। अभी तो आप रिसर्च कर रहे हो, क्या पता कल को मिल जाए, प्लस एविडेंस बचे होने की भी बात होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें जो मिला है वो यही है, आद्य होमोसेपियंस वाला है। होमोसेपियंस के कोई एविडेंसेस नहीं मिले, बल्कि जो हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, वाटर बाउंड्री हमारे साथ शेयर करता है, वहां पर हमें होमोसेपियंस के एविडेंसेस मिले हैं। फिर भी राइटर एंड करता है कि हम मानकर चलते हैं कि इंडिया में ये जो मूव करके आए थे, ये कहाँ से आए हैं, तो आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस मानकर चल रहा है राइटर कि दक्षिण भारत में अफ्रीका के समुद्र तट से होते हुए मूव करते हुए आए होंगे। यानी ये जो अफ्रीका का तटीय क्षेत्र है, यहाँ से मूव करते हुए हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए होंगे। क्लियर हो गया, सभी की समझ में आ गया। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। सबसे पहले हमने इनका इवोल्यूशन देखा, इनका ओरिजिन देखा। बुक में प्राइमेट की बात नहीं की गई है, लेकिन वो हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया। देखो एक बार क्विकली रिवाइज ही कर लेते हैं पूरा का पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, सबसे पहले हमने देखा अर्थ का इवोल्यूशन। तो हमने देखा कि पृथ्वी जो है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व कौन बन रहा है, पृथ्वी का ओरिजिन हो रहा है। लेकिन पृथ्वी का बनना और पृथ्वी पर जीवन आना वो दो अलग घटना है। इसके बनने के बाद इसके जीवन आने में समय लगेगा। बना कैसा है ज्योग्राफी में पढ़ना, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइफ। बोल रहा है कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हम मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ जो है या जीवन की उत्पत्ति दिखाई दी, लेकिन वो जीवन केवल पशु और पौधों तक सीमित था। ह्यूमंस का वहाँ पर हमें एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब राइटर बोलता है कि एग्जैक्ट अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस और प्राइमेट, एप, इनमें डिफरेंस है। तो ह्यूमंस जो है वो हमें कब दिखाई देता है, राइटर बोल रहा है कि 20 लाख वर्ष पूर्व जो है, या फिर आप 60 लाख भी मानो तो 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 60 लाख भी मान सकते हो। 60 लाख में भी हमें दिखाई देने लगते हैं ना थोड़े थोड़े एविडेंसेस, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 20 लाख वर्ष पूर्व से हमें ह्यूमंस का एविडेंस मिलने लगता है। और 20 लाख मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 20 लाख अगर आप मानकर चलो तो ये होमो हैविलिस की बात कर रहा है, ठीक है। हैविलिस, इरेक्टस आएगा, फिर सेपियंस आएगा, फिर सेपियंस आएगा, ठीक है। बस यहाँ से ये जो है बातें स्टार्ट करता है। फिर हमने जाना पूरा का पूरा इवोल्यूशन में हमने प्राइमेट की बात की, ठीक है। प्राइमेट जिसको बोल रहे हैं मैमल। प्राइमेट के बाद से फिर हम आ रहे हैं प्राइमेट के बाद से हम चले गए होमिनॉइड पे, ठीक है। होमोनॉइड जो है इसको हमने बोला एक तरह का ये एप था, बंदर था, ठीक है। होमोनॉइड के बाद से हम होमिनिड पे गए, यहाँ से हमें थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाई दिए। होमोनिड पे हम ऑस्ट्रोलोपिथेकस पे गए, जो ऐसा अंतिम होमोनिड माना जाता है जिसमें मानव और बानर दोनों के लक्षण थे। यहाँ से हमें मानव के लक्षण दिखाई देंगे, होमो की ही शाखाएं चलेंगी। पहला होमो हैविलिस कहा जाएगा। फिर बोल रहा है कहीं पर स्पेलिंग होगा वो चेक कर लेना, मात्रा वात्रा।
हेविलिस के बाद हमें इरेक्टस दिखाई दे रहा है, इरेक्टस के बाद हमें सेपियंस दिखाई दे रहा है, सेपियंस के बाद हमें सेपियंस दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बस कुछ चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड कंटेक्स्ट में कहाँ से मूवमेंट चालू किया, पहला स्टोन टूल्स किसने बनाया, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, वो वहाँ कहाँ मिला है, पहला एविडेंस पोतवार प्लेट्यू में मिला है। और करेक्ट अगर हम इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में देखें तो वो हमें कहाँ मिला है, नर्मदा वैली के हथनौरा नामक स्थान पर मिला है। ठीक है, राइटर एंड कर रहा है कि हमें लगता है कि अफ्रीका के कोस्टल रीजन से मूव करते हुए किधर पहुंचे होंगे, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में पहुंचे होंगे। बस ये था हमारे आज की क्लास का समरी। आई होप आपको सेशन पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हमारा पाषाण काल चालू होगा। तो जो कल की क्लास होगी वहां पर डायरेक्ट हम स्टोन एज की बात करेंगे, और जब मैं स्टोन एज का टाइम पीरियड बताऊंगी, पैलियोलिथिक यहाँ से यहाँ तक, मीजोलिथिक यहाँ से यहाँ तक, नियोलिथिक यहाँ से यहाँ तक, तो अब आपको ऑलरेडी पता है कि पैलियो मतलब कौन सा टाइम चल रहा है, ठंड वाला टाइम चल रहा है ना। मीजो 12 के आसपास चालू होगा, यानी होलोसिन स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, पैलियोलिथिक ये टाइम पीरियड, यानी आप खुद इमेजिन कर पाएंगे सेपियंस का टाइम है कि सेपियंस का टाइम पीरियड, आप समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप खुद कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे उतने प्रो होते जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे इतने चैप्टर्स हो चुके हैं, कोशिश करिए कि वीक के एंड में सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, बुक को मल्टीपल टाइम रीडिंग लगाए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, मेंस का तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत देखना चालू करिए, और मेंस के क्वेश्चन को पढ़िए। अभी आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि पहले ही दिन से बच्चे आंसर राइटिंग करें, और आंसर राइटिंग करके मतलब कुछ होना भी चाहिए ना लिखने के लिए, तो आप उसमें घंटे लेकर बैठे हो। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा फ्रूटफुल करें, ऐसी जगह पर अपना काम करें जो प्रोडक्टिव हो, जो हमारे लिए काम आए। ठीक है, तो पहले एक बार इकट्ठा करते हैं, फिर आंसर राइटिंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कुछ डाउट भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है, तो वो भी खुलकर बताइए ताकि हम उस पर काम कर सकें। और जल्दी आपके लिए हम एक डाउट सेशन भी ऑर्गेनाइज कराएंगे, जहां पर आप डायरेक्टली लाइव हमसे सारे डाउट्स जो है ले सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स हो जाए, डाउट के लिए कुछ होना भी चाहिए ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।